नमस्कार विद्यार्थियों, पीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीटी के चैप्टर नंबर 7 शिक्षण के लिए नियोजन का अध्ययन करेंगे। शिक्षण के लिए नियोजन। नियोजन से अर्थ है योजना। किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी योजना बनाना। शिक्षण के लिए नियोजन। नियोजन से तात्पर्य योजना। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें उसकी एक योजना बनाना आवश्यक है ताकि हमारे समय और शक्ति की बचत हो। योजना बनाना आवश्यक है ताकि हमारे समय व शक्ति दोनों की बचत हो। नियोजन यानी कि योजना। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें उसकी योजना बनानी चाहिए ताकि हम समय व शक्ति को बचा सकें। उसी प्रकार शिक्षण के लिए किसी भी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ किसी भी विषय में पूरे वर्ष क्या करना है, किसी भी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ पूरे वर्ष विषय पर क्या करना है, इसकी योजना पूर्व में निर्धारित कर लेनी चाहिए ताकि एक अध्यापक के समय व शक्ति की बचत हो और समय व शक्ति की बचत के साथ साथ एक नियोजित ढंग से वह कार्य को पूर्ण कर सके। किसी भी शिक्षण के लिए योजना बनाने के लिए मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से योजना बना सकते हैं। इसके लिए तीन प्रकार से योजना का निर्माण कर सकते हैं। पहली वार्षिक योजना, दूसरी इकाई योजना, तीसरी दैनिक पाठ्य योजना। वार्षिक योजना फर्स्ट है वार्षिक योजना। इसके अंतर्गत एक अध्यापक को पूर्व में ही निश्चित कर लेना चाहिए कि वह पूरे वर्ष में अपने विषय से संबंधित अपने शिक्षक अपने बालकों को, अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना चाहता है, कैसे पढ़ाना चाहता है और किस प्रकार से वह उनको सामग्री उपलब्ध करवाएगा। तो अध्यापक को अपने विषय से संबंधित पूरे वर्ष विद्यार्थियों के साथ क्या करना है, इसकी योजना
चाहिए ताकि वह नियोजित पूर्ण ढंग से अपने विषय को पूरा करवा सके और विद्यार्थियों को एक उचित सामग्री उपलब्ध करवा सके ताकि उनके अध्ययन में उनको आसानी हो। इसके लिए इसकी दूसरी योजना है इकाई योजना। इकाई योजना से अर्थ है जिस प्रकार वार्षिक योजना के अंतर्गत एक शिक्षक पूरे वर्ष के अध्यापन करने की सामग्री को निर्धारित करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उसी प्रकार इकाई योजना में पूरे वर्ष शिक्षक को जो करना है उसको मासिक, साप्ताहिक और दैनिक क्रिया में बांट लेना चाहिए ताकि वह आसानी से पाठ्यक्रम को पूरा करवा सके। इससे पहले हमने वार्षिक योजना पढ़ी थी, उसमें पूरे वर्ष के अंदर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए वो उसकी योजना बनाता है। उसी तरह इकाई योजना में पूरे वर्ष शिक्षक को जो करना है उसके लिए वह मासिक, साप्ताहिक और दैनिक क्रियाओं में उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है ताकि वह आसानी से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करवा सके और उसको पूर्ण कर सके। इसी प्रकार इसकी तीसरी योजना है दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना इसके अंदर एक अध्यापक को अपने दैनिक जीवन में दैनिक नित्य प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, क्या सामग्री उपलब्ध करवानी है, कैसे करवानी है, उसकी रूपरेखा पहले से तैयार कर लेनी चाहिए, उसकी योजना पहले से तैयार कर लेनी चाहिए ताकि सुचारू रूप से विद्यार्थियों को एक सामग्री उपलब्ध हो और उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में सरल तरीके से लिख सके और उन्हें वह बात समझ में आए। इसके अंदर अध्यापक शिक्षण कार्य को अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से दैनिक क्रिया में बदल देता है। वह प्रतिदिन की सामग्री तैयार कर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। ये थी शिक्षक के लिए नियोजन की 3 विधियां। अब हम समझेंगे इकाई योजना का अर्थ।
इकाई योजना का अर्थ। इकाई शब्द को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय प्रोफेसर हर्बर्ट को जाता है। इकाई शब्द को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय हर्बर्ट को जाता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा जगत में इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ने किया। इन्होंने ही शिक्षा जगत में इकाई शब्द का प्रयोग किया। इनको श्रेय जाता है कि शिक्षा जगत में इन्होंने इकाई शब्द को लेकर आए। इसके लिए हम इसकी अर्थ को समझने के लिए हम एक विद्वान की परिभाषा को सुन सकते हैं। जैसे कि एक प्रसिद्ध विद्वान थे डेविस के अनुसार किसी अध्यापक को शिक्षण से पूर्व उसकी संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। डेविस के अनुसार किसी भी अध्यापक को शिक्षण से पूर्व उसकी संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक सफल शिक्षण के लिए शिक्षा के लिए शिक्षण की प्रगति के लिए उसकी संपूर्ण तैयारी कर लेनी आवश्यक है। क्योंकि शिक्षण की प्रगति के लिए कोई भी चीज इतनी बाध्य नहीं है जितनी कि एक अध्यापक की अपूर्ण तैयारी। जैसे कि क्योंकि शिक्षा की प्रगति के लिए कोई चीज इतनी बाध्य नहीं है जितनी कि अध्यापक की अपूर्ण तैयारी। किसी भी अध्यापक को अगर वह अपूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाता है तो वह विद्यार्थियों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, उनको वह सामग्री उपलब्ध नहीं करवा सकता जो उनको चाहिए, और वह सही तरह से अपनी शिक्षण क्रियाओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए डेविस ने कहा है कि एक अध्यापक को शिक्षण से पूर्व उसकी संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि शिक्षा की प्रगति में किसी भी तरह की रुकावट उत्पन्न ना हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ योजना के महत्व और लाभ। पाठ योजना के महत्व व लाभ। पाठ योजना के महत्व लाभ में हम कह सकते हैं कि किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए उसकी पहले से तैयारी करना, उसकी योजना बनाने के से हमें जो लाभ होते हैं उसमें हमारा पहला लाभ है समय की बचत। समय की बचत। हम पाठ योजना के निर्माण से हमारे समय की बचत कर सकते हैं, शक्ति की बचत, पाठ योजना के माध्यम से हमारी शक्ति की भी बचत होती है। तीसरा
नियोजित रूप से पाठ्यक्रम को आसानी से पूर्ण करवा सकते हैं। इसका चौथा लाभ है विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। पाठ्य योजना के अन्य लाभ में हम देख सकते हैं कि अध्यापक विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप उन्हें अध्ययन करवा सकता है। रुचि के अनुरूप उन्हें अध्ययन करवा सकता है। इसके लाभ में हम देख सकते हैं कि जो अध्यापक है वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकता है। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, जो बताया है, वह पाठ योजना के तहत अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर जान सकता है कि उनके विद्यार्थियों ने क्या सीखा है और वह उसमें कोई कमी रहती है तो उसको पूरा कर सकता है। अब हम देखेंगे पाठ योजना की आवश्यकता। पाठ योजना की आवश्यकता पाठ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करने के लिए पाठ योजना की आवश्यकता पड़ती है। पाठ योजना के तहत अध्यापक अपने विद्यार्थी के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर उनकी रुचि के बारे में जान सकता है। उनकी रुचि के बारे में जानकर वह अपने पाठ्यक्रम को आसानी से व नियोजित ढंग से सही समय पर पूरा कर सकता है। पाठ्यक्रम को आसानी से सही समय में पूरा कर सकता है, जिससे समय व शक्ति दोनों की बचत होगी। अब प्रसिद्ध विद्वान हर्बर्ट ने पाठ योजना के 5 मुख्य उपागम दिए हैं। हर्बर्ट के पाठ योजना के 5 पदीय उपागम। हर्बर्ट ने पाठ योजना के 5 पदीय उपागम में कहा है कि
अध्यापक को सबसे पहले प्रस्तावना का निर्माण करना चाहिए। कोई भी अध्यापक कक्षा में जाते ही नहीं पढ़ा सकता, उसको जाते ही सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, उसकी प्रस्तावना तैयार करनी पड़ेगी ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो। इसके लिए अध्यापक क्या कर सकता है, विद्यार्थियों को कोई कहानी सुना सकता है, कहानी सुना सकता है, कविता बता सकता है, और अपने ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना तैयार कर पढ़ाना आरंभ करता है ताकि विद्यार्थियों का पढ़ने में मन लगे, उसकी रुचि उत्पन्न हो। इसके बाद हर्बर्ट ने कहा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को, अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को नियोजित रूप से चार्ट या चित्र के माध्यम से विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में अपने विषय के संबंध में काफी जानकारी मिलेगी। उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि अध्यापक उन्हें क्या उपलब्ध करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, और वह अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको सही तरीके से सार रूप में लिख भी सकते हैं। इसके बाद है स्पष्टीकरण। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को अपने अध्ययन सामग्री के बारे में सही रूप से सार युक्त स्पष्टीकरण करना चाहिए। इसका उपयोग है चार्ट द्वारा, चित्र के रूप में, वह मौखिक रूप में। मौखिक रूप में शिक्षण संबंधित क्रियाओं का ज्ञान करवा सकते हैं। इसका चौथा उपागम है सामान्यीकरण। इसके अंदर एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को जो भी शिक्षण विद्या करवाई है उनके संदर्भ में उनकी जानकारी लेकर उनके बारे में जो पढ़ाया है उसका नियम तैयार करता है। नियम तैयार करना यही सामान्यीकरण कहलाता है। अगर हम कहें तो नियम और सूत्रों सूत्रों का निर्माण सामान्यीकरण है। इसके पांचवें उपागम में हम
प्रयोग। अध्यापक प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण और सामान्यकरण के बाद प्रयोग करता है। प्रयोग के अंतर्गत वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है, उनका टेस्ट लेता है। उस हिसाब से वह जान सकता है कि किस विद्यार्थी को कितना समझ में आया है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। उसका प्रयोग के माध्यम से वह जांच करता है ताकि अध्यापक को अगले वर्ष क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजना को वह निर्धारित कर ले पहले से ही और अपने पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से पूर्ण कर सके। इसके लिए अध्यापक विद्यार्थी से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछ सकता है ताकि